सितंबर 2019 में पीसीबी ने एक बहुत अहम ऐलान किया। मिसबाह उल हक को नेशनल टीम का हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनाया गया। मिसबाह की तकरीर पर बहुत से लोग हैरान हुए और उसकी वजह ये थी कि मिसबाह के पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं था। मिसबाह की अपॉइंटमेंट ने पीसीबी में मौजूद बहुत से लीक्स आइडेंटिफाई किए। हमारी कहानी शुरू होती है 2018 में, जब पीसीबी ने एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इश्तिहार दिया। कुछ नाम सामने आए, मगर ये राउंड वसीम खान ने जीता, जो एक ब्रिटिश सिटीज़न हैं। वसीम खान के क्रेडेंशियल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मगर पीसीबी की गवर्नेंस में ही फॉल्ट्स थे। और अप्रैल 2019 की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में उनकी अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से चंद का कहना था कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में मैनेजिंग डायरेक्टर की कोई पोस्ट है ही नहीं। 7 में से 5 मेंबर्स ने वसीम खान की अपॉइंटमेंट से इख्तलाफ किया, मगर वसीम खान अपनी पोस्ट पर कायम रहे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में अगस्त 2019 में पीसीबी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश की। इस कॉन्स्टिट्यूशन में वसीम खान को एमडी से चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। इस नई कॉन्स्टिट्यूशन ने वसीम खान के अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। फिर एक और सवाल उनकी नेशनैलिटी का था। पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा गया है कि पीसीबी का चेयरमैन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर पाकिस्तानी होंगे। ये शर्त बहुत ही कन्वीनियंटली चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं थी। वसीम खान की अपॉइंटमेंट के कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने डुअल नेशनल्स को अहम पोजीशंस से बैन किया था, मगर इसका असर पीसीबी पर नहीं हुआ। अब हम वापस आते हैं हेड कोच पर। मई और जून 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी ने मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने का फ़ैसला किया। मिकी आर्थर उस वक्त हेड कोच थे और यूं एक नए हेड कोच की तलाश शुरू हुई। 2018 में पीसीबी ने क्रिकेट कमेटी बनाई, जो कि अहम इशूज़ के लिए थी, जैसे कि कोचेस की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन कमेटीज़ वगैरह। मिसबाह उल हक भी इस कमेटी के मेंबर थे और उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि मिकी आर्थर को हटा दिया जाए। उसके बाद ये अफवाह कि मिसबाह कोच बनेंगे जंगल में आग की तरह फैल गई। तब तक मिसबाह ने कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था। पहले तो मिसबाह ने क्रिकेट कमेटी से इस्तीफ़ा दिया और फिर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। इसमें अजीब बात तो ये थी कि एक शख्स जो कि ऐसी कमेटी का मेंबर है जो कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी दोनों के मामलात संभालते हैं, बाद में ख़ुद ही कोच और चीफ सेलेक्टर बन गया। एक और पहलू ये भी था कि मिसबाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कोच करना था। इन बातों की कुछ और डिटेल्स यूँ हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया, जहाँ पे मिसबाह उल हक को हेड कोच अपॉइंट किया गया था, जबकि वो उस कमेटी में भी थे जिसने मिकी आर्थर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से इनकार किया था। दूसरी बात रही वसीम खान की अपॉइंटमेंट की। उसकी समरी कुछ यूँ है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इनकी अपॉइंटमेंट से इख्तलाफ किया था और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, जिसके नतीजे में पीसीबी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी। मिसबाह उल हक की अपॉइंटमेंट का एक और पहलू ये भी है कि जब पीसीबी ने हेड कोच की पोजीशन के लिए इश्तिहार दिया था तो उसमें क्राइटेरिया भी साथ दिया था। उस क्राइटेरिया में लेवल 2 कोचिंग कोर्स और 3 इयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। मिसबाह उल हक ने लेवल 2 कोचिंग कोर्स तो मुकम्मल किया था, मगर उनके पास 3 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड था वो नहीं था। ये एक मेजर क्राइटेरिया था जो कि मिसबाह उल हक के लिए इग्नोर किया गया। इन तमाम बातों के बाद सवाल तो ये है कि क्या पीसीबी पाकिस्तान के इन तमाम कवानीन से बालातर है? क्या उन पे ये तमाम लॉज अप्लाई नहीं होते जो बाकी सब पर होते हैं?